Chapters 1125 More Killing, 1126 Verge of Death, 1127 Resolving the Situation by Killing, 1128 Hey Fans 4 Treasures, 1/2. Chapter Start उसके एंसेस्टर ने चेन वैन ये को क्यों मारा? चेनलर समझ नहीं पा रही थी, वो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा क्यों हुआ। वो सिसकने लगी, उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। अचानक यूज चेन लीजी का ख्याल आया। कहीं एंसेस्टर उससे भी ढूंढ कर मारने तो नहीं गए? ये एक सीधा सा अनुमान था। चाहे कुछ भी हो जाए, उससे चेन लीजी को ढूंढना हाई होगा और उससे ये सब बताना होगा। इस नाजुक घड़ी में चेन ले ने ही चेन के बारे में नहीं सोचा, उससे तो अपने सबसे करीबी रिश्तेदार, अपने गू इमॉर्टल्स फैमिली मेंबर्स का ख्याल आया। चेनलर को एहसास हो गया कि उससे क्या करना है। उसने रोना बैंड किया, खड़ी हुई और अपना इमॉर्टल किलर मूव एक्टिवेट कर दिया। अपना रूप छुपाकर वो चेन लीजी के पलस की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन जैसा चेनले सोच रही थी, फैंग युआन चेन लीजी के पलस नहीं गया था। उससे चेनले का पता नहीं चला था और वो चेन लीजी को पहले ही मार चुका था। इसलिए अब उसका आखिरी काम था चेनले के पास जाना, उससे ढूंढने और मारने। कुछ ही पलों में चेनले चेन लीजी की जगह पहुंच गई। यहां कोई क्यों नहीं है? चेनलर ने पूरा पैलेस छान मारा, लेकिन यूज चेन लीजी कहीं नहीं मिला। हाँ, उसने कई मॉडल्स और गू मास्टर्स को जरूर देखा, लेकिन चेनलर ने उन्हें अलर्ट नहीं किया। भले ही वो उन्हें ये शॉकिंग खबर दे भी देती, शायद वो यूएस पर विश्वास ही ना करते। अस खाली हॉल में चेनले के दिल में डर और लाचारी एक बार फिर से जाग उठी। एंसेस्टर चेंची ने चेन वानियो को मार डाला था, चेन लीजी भी लापता था। पूरी संभावना थी कि उसके साथ भी कोई अनहोनी हो चुकी है। चेनलर खुद को रोक नहीं पाई और फिर से रोने लगी। मैं क्या करूं? ओ नहीं, यंग मास्टर हे चेंग। आखिरकार इस वक्त चेनलर को फैंग युआन का ख्याल आया और वो एक झटके से होश में आए। उससे लगा कि इस पल सबसे भरोसेमंद इंसान ही चेंग हाई है। वो पलटी और ही चेंग के रहने की जगह की तरफ चल पड़ी। लगभग उसी वक्त फैंग युआन चेन लेके पलस पहुंचा। यहां कोई नहीं है? अजीब है, इस वक्त वो कहां जा सकती है? फैंग युआन का दिल डूब गया। हालात उसकी उम्मीद से परे बदल रहे थे। फैंग युआन ने अपना सर उठाया और ही फैंग ग्रोटो हेवन के आसमान की तरफ देखा, जो एकदम साफ और नीला था। फैंग युआन आसमान को देखकर मुस्कुराया और फिर अपने रहने की जगह की तरफ चल दिया। चेनलर कहां जा सकती थी? बस कुछ ही जगहें थी। गू इमॉर्टल्स और मॉर्टल्स के बीच ज्यादा कॉमन टॉपिक्स दहाई नहीं। अपने कमरे में लौटकर फैंग युआन ही चेंग के रूप में बदल गया और चेन लेके आने का इंतजार करने लगा। तभी एक तेज रोशनी आसमान में दागी गई। वो ऊपर उठी और हर दिशा में फैल गई, इतनी तेज कि इर्द चौंधिया गई। क्या ये वही चीज है जिसके बारे में चेनले ने पहले बताया था? रोशनी वाला वो वार्निंग सिग्नल, सब इमॉर्टल्स को डिफेंस के लिए एक साथ बुलाने के लिए? फैंग युआन ने फौरन तेवर चढ़ाए। इन दिनों वो चेनले से काफी इंटेल निकलवा रहा था। उनमें से एक ये थी कि जब गू इमॉर्टल्स पहली बार ही फैंग ग्रोटो हेवन में आए थे, उन्होंने डेसोलेट बीस्ट्स और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स के खिलाफ संघर्ष किया था। पहली कुछ पीढ़ियों के गू इमॉर्टल्स ने मिलकर उनका सामना किया था। आमतौर पर वो ग्रोटो हेवन के अलग अलग हिस्सों में रहते थे, लेकिन जब किसी एक तरफ हमला होता तो वो जरूरी वक्त पर एक सिग्नल भेजते, दूसरे इलाकों से गू इमॉर्टल्स को मदद के लिए बुलाते और बाद में उन्हें उसकी कीमत चुकाते। जैसे जैसे ही फैंग ग्रोटो हेवन में गू इमॉर्टल्स की संख्या बढ़ी, वो मजबूत होते गए और ये रोशनी वाला वार्निंग सिग्नल 100 सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस बार ये जरूर चेनले ने भेजा होगा। ही मैंने इस लड़की को कम समझा, उसने सिचुएशन को काफी अच्छी तरह संभाला। फैंग युआन मुस्कराया। अपनी चालाकी से उसने पहले ही कई चीजें समझ ली थी। वो 3 लोगों को पहले ही मार चुका था, सिर्फ चेनले बची थी। और वार्निंग का तरीका सिर्फ गू इमॉर्टल्स हाई इस्तेमाल कर सकते थे। साफ था कि ये चेनलर ने हाई एक्टिवेट किया था। चेनलर ने उससे माइल बिना ये एक्टिवेट क्यों किया? जाहिर है, उससे पता चल गया था कि बाकी लोगों में से किसी एक के साथ अनहोनी हो गई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ छुपी है या उसने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया। जब से वो उससे ढूंढने नहीं आई, इसका मतलब था कि उससे उस पे शक हो गया है। तो अब सारे इमॉर्टल्स इकट्ठे होने वाले द फैंग युआन उनसे कैसे निपटेगा? दरअसल कुछ पल पहले चेनलर ही चेंग को ढूंढने ही वाली थी कि अचानक उसके मन में एक ख्याल आया, अगर उससे यंग मास्टर हे चेंग मिल भी गए तो क्या होगा अगर वो उसके एंसेस्टर को हरा ना पाए? चेनलर को ही चेंग की ताकत का अंदाजा नहीं था, लेकिन उसके मन में उससे लगा कि ओल्ड इमॉर्टल चेंची के पास गहरी और अनंत शक्ति है।
यह ओल्ड इमॉर्टल चेंची के यूएस पर बने दबदबे का नतीजा था। मुझे कोई परफेक्ट तरीका सोचना होगा, इसलिए चेनले ने रोशनी वाले वार्निंग सिग्नल के बारे में सोचा। जैसे ही रोशनी का अलर्ट आसमान में उठा, चेनले का दिमाग धीरे धीरे शांत हुआ। क्या एंसेस्टर इस रोशनी को देखकर मुझे ढूंढने आएंगे? ये सोचते ही चेनले फिर से डरने लगी। उसने अपने दांत भीन लिए। उसने फैंग युआन को ढूंढने का फैसला किया। शुरू से आखिर तक उससे जरा भी शक नहीं हुआ कि असली मुजरिम फैंग युआन था। जब तेज रोशनी आसमान में उठी तो बाकी सभी इलाकों के गू इमॉर्टल्स ने रिएक्ट किया। क्या हुआ? इस वक्त बूढ़े चेंची ने आखिरकार वार्निंग सिग्नल भेजे ही दिया और हमें मदद के लिए बुलाया। अपनी गुफा के सामने आसमान में रोशनी देखकर फैंग जुन के माथे पर बाल पड़ गए। जो मिन भी शक से भरी नजर से देख रही थी। ये मामला काफी अजीब है। ओल्ड इमॉर्टल चेंची के पास कुल 4 इमॉर्टल्स हैं। वो हम सब में सबसे ताकतवर फोर्स हैं। हेफैन ग्रोटो हेवन के अंदर ऐसा कौन सा एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट हो सकता है जिसके लिए चेंची को हमसे मदद मांगनी पड़े? तुम्हें लगता है इस मामले का ही चेंग से कोई लेना देना है? जेंग तुओ सोचने लगा। ज्यादातर यही लग रहा है। फंग जुन ने सर हिलाया। ये रोशनी वाला वार्निंग सिग्नल 100 साल से इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस वक्त इसका एक्टिवेट होना अजीब है। हे चेंग कुछ दिनों से बूढ़े चेंची के यहां रुका हुआ है। हो सकता है अब उनके बीच कोई समझौता हो गया हो और वो मिलकर काम कर रहे हों। अगर ही चेंग ओल्ड इमॉर्टल चेंची को काफी फायदा देने को तैयार है तो वो जरूर सपोर्ट करेगा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। जेंग तुओ ने सोचा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि सच में कोई एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट का अटैक हुआ है या चेंची हमारे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। हमें जाकर सिचुएशन देखनी ही पड़ेगी। सही कहा। हमने ब्लड लाइट स्पिरिट सप्रेशन प्रैक्टिस किया है और अब हम क्रूशियल मोमेंट पर हैं। कुछ ही दिनों में हम हेवनली स्पिरिट को दबा पाएंगे और जबरदस्ती सच्ची विरासत ले लेंगे। अभी हमें टाइम खरीदना होगा, लेकिन हमें सावधान रहना पड़ेगा कि दूसरी साइड क्या प्लान कर रही है। हम अभी के लिए उनकी बात मान लेते हैं। कुछ ही दिनों में ही फैन ग्रोटो हेवन हमारा होगा। फंग जून मन हाइमन मुस्कुराया। तुरंत तीनों इमॉर्टल्स निकल पड़े ओल्ड इमॉर्टल चेंची के पैलेस की तरफ। उसी वक्त 2 अकेले गू इमॉर्टल्स भी वहीं जा रहे थे। हेफैन ग्रोटो हेवन छोटा नहीं था, लेकिन गू इमॉर्टल्स काफी पास पास रहते थे। और क्योंकि तीनों इमॉर्टल्स ने इमॉर्टल किलर मूव्स इस्तेमाल किए, इमॉर्टल एसेंस की परवाह किए बिना सफर कर रहे थे। एक पाल में वो आधे रास्ते पहुंच चुके थे। तभी एक उड़ती हुई आकृति तीनों इमॉर्टल्स के सामने आई। ये चेनले है। जो मिन ने सबसे पहले उस शख्स को पहचाना। चेनलर खून से लथपथ थी। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव वो ऐसे लग रही थी जैसे अपनी जान बचाकर भाग रही हो। तीनों इमॉर्टल्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या सच में एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट का अटैक हुआ था? चेनले, धीरे, हम यहां हैं। वहां क्या हुआ है? जेंग तुओ ने पुकारा। चेनलर ने इन तीनों इमॉर्टल्स को देखा और हैरानी के साथ खुश हो गई। सीनियर्स, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। वो ही चेंग बहुत हाई कमीना है। हमारे एंसेस्टर से आपसी सहमति ना बनने पर उसने छिपकर हमला किया और बहन वान ये को मार डाला। वार्निंग मैंने हाई भेजी थी, मैं तो भाग निकली, लेकिन ही चेंग अब भी मेरा पीछा कर रहा है। शुक्र है मेरे पास मेरा इमॉर्टल किलर मूव का कंसीलमेंट था। मैं बचने में कामयाब रही। क्या? तीनों इमॉर्टल्स ये सुनकर गहरी हैरानी में डूब गए। ही चेंग की इतनी हिम्मत? उसने ओल्ड इमॉर्टल चेंची पर हमला करने की हिम्मत की। वो इतना जालिम और बेरहम है, वो शायद हम पर भी हमला करेगा। अजीब है, उससे ही फैन की सच्ची विरासत हासिल करनी है। हमारे सपोर्ट के बिना वो ये कैसे हासिल कर सकता है? जान के बदले जान बिल्कुल जायज है। हमें ही चेंग को पकड़ना ही होगा। सेफ्टी के लिए हमें बाकी गू इमॉर्टल्स के साथ इकट्ठा होना होगा। चैनलर, चिंता मत करो, हम एक परिवार हैं। हम तुम्हारे लिए इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। इंसाफ? चैनलर अचानक मुस्कुराई और हमला कर दिया। तीनों इमॉर्टल्स की हैरान नजरों के सामने तलवार की रोशनी चमकी और सीधे जेंग तुओ के जिस्म में घुस गई। जेंग तुओ एकदम बेखबर था। भले ही उसके पास एक मोर्टल किलर मूव उससे डिफेंड कर रहा था। डार्क असैसिनेशन एक इमॉर्टल किलर मूव था जिसका कोर रैंक 7 इमॉर्टल गू फ्लाइंग स्वॉर्ड था। इससे रोका नहीं जा सकता था और इसने उससे वहीं के वहीं 2 टुकड़ों में काट दिया। टूरैंड, जेंग तुओ मर गया। भाई, जो मिन चिल्लाई। फंग जुन गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने हाथ ताली की तरह मारे। तेज हवाएं फैंग युआन पर टूट पड़ी। ओह भाई, जो मिन चीखी। जेंग तुओ की लाश के 2 टुकड़ों को जमीन पर गिरते हुए देखते हुए उसके अंग और खून हवा में बिखर गए। फंग जून जो मिन को पकड़कर पीछे खींचने लगा।
चेनले, पागल हो गई है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई झेंग तुओ को मारने की? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जो मिन गुर्राई, उसका खूबसूरत चेहरा लाल हो गया था। मैं तुझे मार डालूंगी। मुझे मारोई? चेनलर ने अपनी हरकत रोकी। उसने नफरत से जो मिन को देखते हुए उपहास किया। तुम? जो मिन गुस्से से पागल हो गई। उसने जोर से झटका दिया। फंग जुन की बाहों से आजाद हो गई। भाई, ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। इस कमीनी ने हमारे बड़े भाई को मार डाला। उसने उस मार डाला। मैं इसकी खोपड़ी निकाल कर अपने भाई के लिए भेंट चढ़ाऊंगी। शांत हो जाओ, बहन। उसकी उकसावे में मत आओ। ये चेनले कैसे हो सकती है? क्या तुम चेनले को नहीं जानती? अभी वो एक स्वॉर्ड पाथ इमॉर्टल किलर मूव था। ये चेनले नहीं है। फंग जून चिल्लाया। चेनले को देखते हुए उसकी ऊँग से आग निकल रही थी, नफरत से भरी हुई। लगता है यहां किसी के पास दिमाग है। चेनलर मुस्कुराई। उसका चेहरा अचानक बदल गया और वो ही चेंग बन गया। तुम वकाई ही चेंग हो। फंग जुन का जिस्म कांप गया। कमीने, जो मिन ने गाली दी। उनके एक्सप्रेशन से लगता है उन्हें पता नहीं था कि मैं ही कातिल हूं। अजीब है, चेनलर ने उन्हें बताने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन पाथ गुवर्म इस्तेमाल नहीं किया। फैंग युआन उलझन में था। उससे नहीं पता था कि शुरू से आखिर तक चेनले को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ था। वार्निंग सिग्नल देने के बाद चेनले उसके रहने की जगह की तरफ भागी। फैंग युआन बहुत पहले अपने कमरे में लौट चुका था, लेकिन चेनले का इंतजार करते हुए रोशनी वाला वार्निंग सिग्नल देखने के बाद उससे लगा कि वो एक्सपोज हो गया है। इसलिए उसने हालात के हिसाब से खुद को ढाला और ही फैन ग्रोटो हेवन में बचे हुए इमॉर्टल्स की लड़ने की ताकत को कमजोर करने के लिए निकल पड़ा। क्योंकि चेनची की साइड के 3 इमॉर्टल्स पहले ही मर चुके थे, अगला सबसे बड़ा ग्रुप इन 3 मुंह बोले भाई बहन का था। इसलिए फैंग युआन चेनले का रूप धार कर उनकी गुफा की तरफ उठ चला। आखिर में उसकी मुलाकात तीनों इमॉर्टल्स से हुई और उसने डार्क असैसिनेशन का इस्तेमाल करके उनमें से सबसे खतरनाक ब्लड पाथ गु इमॉर्टल जेंग तुओ को मार डाला। इसी बीच चेनले फैंग युआन के कमरे में गई। जब वो उससे नहीं मिली तो उससे बहुत निराशा और गहरी चिंता महसूस हुई। उससे नहीं पता था कि एक अनोखे इत्तेफाक से वो मौत के मुंह से बाल बाल बची थी। मैंने इस भेस बदल कर किए असैसिनेशन अटेम्प्ट से कोई उम्मीद नहीं रखी थी, लेकिन प्रोसेस उम्मीद से कहीं ज्यादा स्मूथ था। इज़े फैन ग्रोटो हेवन के अंदर के गु इमॉर्टल्स सच में नॉर्दर्न प्लेन्स के गु इमॉर्टल्स के मुकाबल कुछ भी नहीं है। इतने लंबे शांति के दौर के बाद उनकी सतर्कता बहुत कम हो गई है। खैर, मुझे पहले इन दोनों को खत्म करना चाहिए। उसके दिमाग में ख्यालात आतिशबाजी की तरह दौड़ रहे थे। फैंग युआन ने बहुत कुछ सोच लिया था, लेकिन बाहरी दुनिया में बस एक पाल ही बीता था। उसके होलियों पर एक मुस्कान आई। वो फंग जुन और झूमिन की तरफ लपका। मार डालने के लिए। चैप्टर 1126 वर्ज ऑफ डेथ। ये सच में हमला करने आ रहा है। फंग जुन की ऊर्जा सिकुड़ गई। वो फैंग युआन की हिम्मत से हैरान था। फैंग युआन बिना रुके आगे बढ़ा। भले ही वो अकेला था, उसका अंदाज जबरदस्त था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा और बिजली से लिप्त हो। मार डालने की नीयत उभार रही थी। ये एक भयानक पंजे की तरह थी जो जिंदगी और मौत के पर्दे को चीरने के लिए बढ़ रही थी। हे फैन ग्रोटो हेवन के गु इमॉर्टल्स अक्सर एक दूसरे से स्पारिंग करते थे, लेकिन वो कब एक दूसरे के खिलाफ जानलेवा हालात में पड़े होंगे? पीछे हटो। फौरन फंग जुन के दिमाग में बस एक ही लफ्ज था। इसके विपरीत जो मिन गुस्से से उबल रही थी। उसने जोश से कहा, अच्छा है कमीने, मरने के लिए तैयार हो जा। वो पहले से ही गुस्से से पागल थी। वो अपने भाई का बदला लेना चाहती थी। वो इस कमीने फैंग युआन के टुकड़े टुकड़े करना चाहती थी। उसके नस खींचकर उसकी हड्डियां तोड़ना चाहती थी। फंग जून जो मिन को खींचते हुए भागा, लेकिन जू मिन ने पहले ही अपना इमॉर्टल किलर मूव एक्टिवेट कर दिया था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी खुली हुई थी। उसकी आंखों से सुनहरी सफेद रोशनी निकल रही थी। रोशनी बेहद तेज थी, जैसे कि ये छुरी और खंजर से बनी हो। जो मिन एक लाइट पाथ गु इमॉर्टल थी। उससे पिछली पीढ़ी के एक गु इमॉर्टल ने पाला पोसा था। उसके पास साइट लाइट इमॉर्टल गु था और वो इस वक्त अपना सबसे ताकतवर मूव एक्टिवेट कर रही थी, फासाइट वेपन लाइट। ये वही मूव है। फैंग युआन ने जो मिन की हरकतों को देखा और बात समझ गया। उसकी आगे बढ़ने की स्पीड और बढ़ गई। उसके दिमाग में कुछ दिन पहले का एक मंजर याद आया। यंग मास्टर हे चेंग, आप आए क्यों भर रहे हैं? चेनलर ने पूछा, क्या आपको ये नज़ारा पसंद नहीं आया? आपकी चिंता के लिए शुक्रिया, मिस लरा। नज़ारा बहुत खूबसूरत है। मैं सच में प्रभावित हूं, लेकिन मेरे ऊपर ही फैन की सच्ची विरासत हासिल करने का मिशन है। मैं बहुत चिंतित हूं।
जहां तक मुझे याद है, झेंग तुओ और बाकी लोगों से बात करना आसान नहीं है। फैंग युआन ने परेशान होने का नाटक किया। चेन लर ने भी माथे पर बाल डाले। ये तो है, एंसेस्टर ने भी ये पहले कहा था, अन तीनों गो इमॉर्टल्स की अपनी अपनी एम्बिशंस हैं, वो हमसे अलग हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, वो तीनों एम्बिशियस लोग हैं। भले ही मुझे आपका सपोर्ट मिल जाए, मैं फिर भी सच्ची विरासत हासिल करने से दूर रहूंगा। आपको क्या लगता है, ये तीनों स्पारिंग के बहाने मुझसे उलझेंगे? क्या वो हमें रोकने की कोशिश करेंगे? फैंग युआन ने पूछा। चेन लर मुस्कुराई। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल, अगर आप उनके बारे में जान ले, तो वो तीनों इमॉर्टल्स डरावने नहीं हैं। जैसे कि गु इमॉर्टल जो मिन के पास फासाइट वेपन लाइट नाम का एक किलर मूव है, ये बहुत ताकतवर है। एक बार जब वो इसका इस्तेमाल करती है, तो उसकी एड़ों से सुनहरी सफेद रोशनी निकलती है, जो कुछ भी काट सकती है। लेकिन ये मूव काफी अजीब है, जितनी दूरी ज्यादा होगी, ये उतना ही ताकतवर होगा। अगर आप जूम इन के बहुत करीब हैं, तो ये मूव काफी कमजोर हो जाता है। अगर आप उसके बिल्कुल सामने हैं, तो एक मोर्टल किलर मूव भी फॉरसाइट वेपन लाइट को रोक सकता है। फैंग युआन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। ओ, ऐसा इंटरेस्टिंग मूव भी है, मैं तो सच में ज्ञानी हो गया। लर, और कोई इंटरेस्टिंग कहानियां हैं? चेन लर ने फैंग युआन को देखा, उसके खूबसूरत चेहरे को सीधे अपनी तरफ देखते हुए, जो बहुत सारा प्यार जाता रहा था। ये इतना तेज था जैसे गर्मियों की हवाएं उससे खुशी में डूबा रही हैं। चेन लर का चेहरा लाल हो गया, वो झट से घूम गई। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो सीधे फैंग युआन को देखे। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। वो दूर देखते हुए हकलाए, यंग मास्टर, अगर आप जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी। हे फैन ग्रोटो हेवन के अंदर, इनमें से कुछ गु इमॉर्टल्स की विरासतें ओल्ड एंसेस्टर हे फैन से आई थी, जैसे कि ब्लड पाथ वाली, यही फैन के रिसर्च का नतीजा थी। और कुछ क्रिमिनल इमॉर्टल्स से आई थी, जैसे झूमिन की लाइट पाथ विरासत, और ओल्ड इमॉर्टल चेंची की रूल पाथ विरासत। ये सभी प्रॉपर गु इमॉर्टल विरासतें बहुत हाई कॉम्प्रहेंसिव थी। बड़ी संख्या में मोर्टल गु, कुछ इमॉर्टल गु, और हर तरह के इमॉर्टल गु रेसिपीज और मोर्टल गु रेसिपीज, कल्टिवेशन एक्सपीरियंसेस और बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी। इनमें से कुछ कंटेंट सेंसिटिव था, जैसे ट्रेजर येलो हेवन, अन सबको ही फैन ने मिटा दिया था। हालांकि दूसरी विरासतों के बारे में कुछ जानकारियां रहने दी गई थी। हे ट्राइब के गु इमॉर्टल्स काफी करीब थे। जैसे, बाहर के लोगों को शायद फासाइट वेपन लाइट के बारे में ना पता हो, लेकिन वो खुद कैसे नहीं जानते होंगे? इसलिए इस तरह की जानकारियां उनकी विरासतों में छोड़ दी गई थी। समय के साथ मॉर्टल्स इमॉर्टल सक्सेशन माउंटेन पर चढ़कर उन्हें हासिल करते गए। गु इमॉर्टल्स आए और चले गए। इस दौरान हर तरह के कारण जैसे फायदे के लिए लड़ाई या पर्सनल झगड़े, वो एक दूसरे से लड़ते थे। गु इमॉर्टल्स के तरीके पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते गए। हर कोई उनके मूव्स के बारे में जानता था, ये कोई राज नहीं थे। फैंग युआन की तैयारी सिर्फ असैसिनेशन प्लान के बारे में नहीं थी, उसने बहुत सारी दूसरी जानकारियां भी इकट्ठी की थी। फासाइट वेपन लाइट, ये काफी परेशान करने वाला इमॉर्टल किलर मूव था। आम हालात में, जब कोई अनजान हमला करने वाला तरीका देखता है, तो गु इमॉर्टल्स पीछे हटकर सावधानी से ऑब्जर्व करने का चुनाव करते हैं। कोई भी बिना सिचुएशन जाने आगे बढ़कर खुद को मुश्किल में नहीं डालता। फैंग युआन की सतर्क प्रकृति के अनुसार, इस बात की पूरी संभावना थी कि वो ऐसा ही करेगा, जब तक कि उनकी ताकत में बहुत बड़ा अंतर ना हो। और झूमिन यही चाहती थी। जब तक फैंग युआन को फासाइट वेपन लाइट के असर का एहसास होता, शायद वो पहले ही बहुत सारा समय, मेहनत, इमॉर्टल एसेंस, या शायद इस दौरान जख्मी भी हो चुका होता। जब गु इमॉर्टल्स लड़ते हैं, तो इन्फॉर्मेशन अक्सर बढ़त दिलाती है। इसलिए गु इमॉर्टल दुनिया में आमतौर पर वो अपने इमॉर्टल गु को सीक्रेट रखते थे। इमॉर्टल किलर मूव्स बहुत कम ही आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। वो अपने मूव्स को अकेले में प्रैक्टिस करते थे। गु इमॉर्टल का इमॉर्टल एपर्चर भी बहुत कम ही दूसरों को दिखाया जाता था, क्योंकि अंदर का माहौल गु इमॉर्टल के डाउ मार्क्स के राज खोल देता था। अंदर के रिसोर्सेस अक्सर इमॉर्टल गु का खाना होते थे। इन सब का इस्तेमाल ये पता लगाने के लिए किया जा सकता था कि गु इमॉर्टल के पास कौन से इमॉर्टल गु हैं। फैंग युआन ने फासाइट वेपन लाइट का सामना किया। वो बेजोड़ जोश के साथ आगे बढ़ा। बेशक वो लापरवाह नहीं था। उसका चोगा पहले खून से सना हुआ था। ये खून के दाग ध्यान खींचने वाले नहीं थे, लेकिन वो एक इमॉर्टल किलर मूव से बने थे। ब्लड पाथ इमॉर्टल किलर मूव, ब्लड स्टेन्ड कॉन्करर्स रोब। ट्रेजर येलो हेवन के खुलने से पहले के दौर में फैंग युआन अपना इमॉर्टल एपर्चर डेवलप नहीं कर पा रहा था, क्योंकि लंग या सेक्ट उससे दबा रहा था। उसका समय बहुत मुश्किल था।
लेकिन उसने अपना समय बर्बाद नहीं किया, उसने अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए ये इमॉर्टल किलर मूव डिड्यूस किया था। फैंग युआन की कई कमजोरियां थी, लेकिन उसने गहरी सोच विचार के बाद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी डिफेंस में थी। दूसरी अर्थली कैलमिटी के दौरान ये कमी साफ दिख रही थी। अगर उसके पास डिफेंस के बेस के लिए डांगही माउंटेन नहीं होता तो फैंग युआन शायद मर चुका होता। इन्वेस्टिगेटिव और इंफॉर्मेशन पाथ मेथड्स के मुकाबले फैंग युआन ने सुरक्षित रहना बेहतर समझा और पहले अपनी डिफेंस की कमजोरी को ठीक किया। अपने विजडम पथ और ब्लड पाथ ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल्स और साथ ही अपनी पिछली जिंदगी में बनाए गए विशाल ब्लड पाथ फाउंडेशन के कारण फैंग युआन को ब्लडस्टेन्ड कॉन्करर्स रोब बनाने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। इस वक्त ब्लड एसेट इमॉर्टल गू के कोर के साथ ब्लडस्टेन्ड कॉन्करर्स रोब लड़ाई में अपनी काबिलियत दिखा रहा था। असर एकदम शानदार था। फैंग युआन फासाइट वेपन लाइट की तरफ लपका, उसका जिस्म जरा भी नहीं हिला, उससे कोई चोट नहीं आई, उसके इमॉर्टल एसेंस का खर्च भी कम हो रहा था। जैसा चेनले ने कहा था, ने जितना करीब जाऊंगा फासाइट वेपन लाइट की ताकत यूटीएनआई हाई कम होगी, इसलिए ब्लडस्टेन्ड कॉन्करर्स रोब के इमॉर्टल एसेंस का खर्च भी गिर रहा है। फैंग युआन ने इतना निर्णायक और समझदारी भरा फैसला लिया, पलक झपकते ही वो जो मिन के बहुत करीब पहुंच चुका था। वो 100 कदम से भी कम दूर थे। मारो मारो मारो! जो मिन लगातार चिल्लाती रही, उसकी ऊँग में तेज रोशनी लगातार चमक रही थी। वो गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, वो कोई खतरा नहीं थी। फंग जून, जो शांत था, उसने एक बड़ा डर महसूस किया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। फैंग युआन के आगे बढ़ने से उसे एक बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। गहरी हैरानी ने उससे अनजाने में ही अपना सबसे जाना पहचाना डिफेंसिव मेथड इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। इमॉर्टल किलर मूव, लक व्हर्लविंड। जोरदार हवाएं चली, फैंग युआन एक रहस्यमयी ताकत से दूर धकेल दिया गया। चैनलर के शब्द फैंग युआन के दिमाग में गूंज रहे थे। वैसे गू इमॉर्टल फंग जुन भी काफी ताकतवर है। वो अकेला इंसान है जो इमॉर्टल सक्सेशन माउंटेन पर चढ़ा और सफलतापूर्वक गू इमॉर्टल बना। ऐसे इमॉर्टल्स हमसे ज्यादा खतरनाक होते हैं जिन्हें हमारे सीनियर्स ने पाला पोसा है। इसके अलावा फंग जुन मशहूर लक पाथ कल्टिवेट करता है। लक पाथ एक गू इमॉर्टल पाथ जिसके सदस्य बहुत कम थे। लक पाथ जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने बनाया था, भले ही ये मशहूर था, असली लक पाथ गू इमॉर्टल्स बहुत कम थे। लक पाथ के ओरिजिन के रूप में जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने 3 सच्ची विरासतें छोड़ी थी: सेल्फ लक, ऑल लिविंग बीइंग्स लक और हेवन एंड अर्थ लक। सेल्फ लक लैंग या ब्लेस्ड लैंड में था। यह लॉन्ग हेयर एंसेस्टर को पेमेंट के तौर पर दिया गया था, जिसमें से डॉग शिट लक फैंग युआन के हाथों में आ गया। ऑल लिविंग बीइंग्स लक जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में रखा था। इसका एक हिस्सा इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट के विजेता को दिया जाता था। फैंग युआन के पास एक बार कनेक्ट लक इमॉर्टल गू था, जो ऑल लिविंग बीइंग्स लक का हिस्सा था। फंग जुन की सच्ची विरासत भी 88 ट्रू यांग बिल्डिंग से हाई आई थी। उस वक्त हे ट्राइब का गू मास्टर 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में दाखिल हुआ और किस्मत से उससे सच्ची विरासत का एक हिस्सा मिला, उससे की लक इमॉर्टल गू मिला। उसके बाद उसने गू इमॉर्टल लेवल तक कल्टिवेट किया और इसे पीढ़ियों तक आगे बढ़ाया। पिछली पीढ़ी को ही फंग यू के गायब होने और एटीट्यूड गू के खून के बाद सजा दी गई थी, इसलिए ये सच्ची विरासत इमॉर्टल सक्सेशन माउंटेन में छोड़ दी गई थी। फंग जुन ने ये सच्ची विरासत हासिल की, उसके पास की लक इमॉर्टल गू था। जो मूव उससे सबसे ज्यादा फेमिलियर था और उसने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया था वो था लक व्हर्लविंड। यह मूव बहुत खास था। जब टारगेट हमला करता है, इसका इस्तेमाल करने से ये टारगेट को पीछे धकेल सकता था। जब टारगेट पीछे हटेता है, अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये टारगेट को यूजर के पास वापस खींच सकता था। एक बार जब ये मूव इस्तेमाल किया जाता, तेज हवाएं चलती, लेकिन वो सिर्फ दिखावा था, असली चीज वो अदृश्य शक्ति थी। फैंग युआन इस अदृश्य शक्ति को नहीं देख सकता था, वो फिर से इस मूव की चपेट में आ गया और दूर फेंक दिया गया। फौरन उनकी दूरी बढ़ गई, जैसे कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई हो। लेकिन फैंग युआन मुस्कुराया और उसके होठ मुड़ गए। उसने मन ही मन सोचा, लक व्हर्लविंड, ये दूसरी बार है। चैनलर के मुताबिक इस मूव को लगातार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, एक दिन में इसे सिर्फ 100 बार इस्तेमाल किया जा सकता था। मान लो 100 बार, ये बहुत लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। लक व्हर्लविंड एक्टिवेट करना उतना आसान नहीं था जितना दिखता था। पहली समस्या थी इमॉर्टल एसेंस। फंग जुन एक रैंक 6 गू इमॉर्टल था, उसके पास गहरा फाउंडेशन नहीं था। इस किलर मूव का इस्तेमाल करने से इमॉर्टल एसेंस खर्च होता, फंग जुन कब तक टिक सकता था?
और इमोर्टल किलर मूव्स हर बार सफल नहीं होते। हर बार जब फंग जून फेल होता, उससे न सिर्फ बैकलैश झेलना पड़ता, बल्कि वो फैंग युआन को पीछे धकेलने में भी असमर्थ होता और फैंग युआन करीब आकर उन्हें मार सकता था। इसलिए भले ही ऐसा लग रहा था कि फैंग युआन, जो मिन और फैंग जून का कुछ नहीं कर सकता, दरअसल इस सिचुएशन में उसके पास पूरी बढ़त थी। फंग जुन और जू मिन एक गहरी खाई के किनारे चल रहे थे। अगर वो जरा भी लापरवाह होते तो उनकी मौत बिना पूरे शरीर के हो जाती। मारो, जाके मारो। जो मिन अभी भी गुस्से में थी। वो फैंग युआन को घूर रही थी और उसकी यूं से सफेद रोशनी निकल रही थी। पीछे हटो, हमें पीछे हटना ही होगा। शांत फंग जुन ने महसूस किया कि उसका मुंह सूख रहा है, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और उसका जिस्म ठंडे पसीने से भीग गया था। चैप्टर 1127 रिजॉल्विंग द सिचुएशन बाय किलिंग। दोनों पक्ष ज्यादा देर तक नहीं लड़ा, लेकिन फैंग जुन ने पहले ही पीछे हटने और भागने का इरादा कर लिया था। फैंग युआन ने पहले सबसे मजबूत रैंक 7 ब्लड पाथ गु इमोर्टल जेंग तुओ को मारा, फिर आगे बढ़कर सबसे बेहतरीन टैक्टिक का इस्तेमाल करके पूरी बढ़त हासिल कर ली। फंग जून बेवकूफ नहीं था। भले ही उसके पास लड़ाई का अनुभव कम था, वो जानता था कि वो बहुत बड़े खतरे में है। वो पीछे हटना चाहता था। ये एक समझदारी भरा फैसला था। गु इमोर्टल लड़ाइयों में वो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से भी लड़ते थे। बहन अपने जज्बातों के कारण होश खो बैठी है। ही चेंग एक रैंक 7 गु इमोर्टल है। भले ही हम मिलकर लड़ें, हम उससे हरा नहीं सकते। हमें बाकी गु इमोर्टल्स के साथ मिल जाना चाहिए और ओल्ड इमोर्टल चेंची की लीडरशिप में उसे घेर कर मार डालना चाहिए। फंग जुन ने ये सोचा और पीछे हटने लगा। उसने अपना इमोर्टल किलर मूव इस्तेमाल किया। उसका जिस्म एक बादल की तरह हरकत कर रहा था, उससे और जू मिन को बाईं तरफ ले जाते हुए। ये क्या कर रहे हो भाई? मुझे उससे मारने दो, मुझे उससे मारने दो। जो मिन चिल्लाई जब वो फंग जुन की बाहों में झटपटाने लगी। फंग जुन ने कड़वाहट से मुस्कुराया। उसने जो मिन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसने उससे शांत किया। हिलो मत, मैं तुम्हारे फासाइट वेपन लाइट के लिए चांस बनाने के लिए थोड़ी दूरी बना रहा हूं। जो मिन ने यह सुना और कांप गई। उसने जोश से कहा, अच्छा आइडिया है। उसने ध्यान केंद्रित किया, फैंग युआन को घूरते हुए। ज्यादा दूरी के साथ फासाइट वेपन लाइट और भी ताकतवर हो जाता, फैंग युआन के डिफेंस पर और ज्यादा दबाव पड़ता। फैंग युआन ने उनके पैरों के नीचे बादल को देखा। वो बिना किसी चिंता के मुस्कुराया। उसने उनका पीछा नहीं किया। वो नीचे उतरकर जमीन पर आ गया। उसने झेंग तुओ की लाश उठाई जो 2 हिस्सों में बांटी हुई थी और दोनों टुकड़ों को अपने इमोर्टल एपर्चर में रख लिया। दुष्ट चोर, हमारे भाई की लाश को छोड़ दे। जो मिन चिल्लाई। उसके फेफड़े गुस्से से फटने वाले थे। फैंग युआन की हरकत सच में बहुत घिनौनी थी। उसने न सिर्फ झेंग तुओ को मारा, बल्कि उसकी लाश को भी नहीं छोड़ा। वो कैसे छोड़ सकता था? इस रैंक 7 ब्लड पाथ गु इमोर्टल के डाउ मार्क्स फैंग युआन के फाउंडेशन के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट थे। देखा जाए तो झेंग तुओ को मिलाकर फैंग युआन ने पहले ही 4 गु इमोर्टल्स को मार डाला था। इमोर्टल एपर्चर को अनेक्स करना मुश्किल था क्योंकि इसकी शर्तें सख्त थी, लेकिन डाउ मार्क्स का फायदा बहुत बड़ा था। आम गु इमोर्टल्स डाउ मार्क्स के बीच टकराव के कारण सिर्फ अपने ही पथ के दुश्मन के डाउ मार्क्स को अब्जॉर्ब करते हैं, वरना उन्हें फायदे के बजाय और ज्यादा परेशानी होती। हालांकि मेरी सॉवरन इमोर्टल बॉडी अलग है। इसमें डाउ मार्क्स आपस में टकराते नहीं। ये कमाल है। मैं किसी भी दुश्मन के डाउ मार्क्स को अब्जॉर्ब कर सकता हूं जिसे मैं मारूं और अपने फाउंडेशन को बढ़ा सकता हूं। ये मेरी ताकत बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका लगता है। इस पल फैंग युआन को एक नई समझ आई। यह सॉवरन इमोर्टल बॉडी सॉवरन इमोर्टल फीटस गू से बनी थी। स्पेक्ट्रल सोल इसका इस्तेमाल करके रिवाइव होना चाहता था। अगर वो सच में रिवाइव होने में सफल हो जाता तो अंजाम सोच से परे होते। पहली बात, स्पेक्ट्रल सोल ने डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ में इतनी सारी आत्माओं को निगल लिया था। उसके पास अनंत कल्टिवेशन एक्सपीरियंसेस थे। दूसरी बात, उसके सभी पाथ्स ग्रेट ग्रैंड मास्टर और उससे ऊपर थे। आखिर में उसके पास शैडो सेक्ट की बची कुची शक्तियों की मदद थी। इस शुरुआती पॉइंट के साथ वो वही दोहरा सकता था जो उसने अपने युग में किया था, सबको और हर चीज को मारना। वो अपने मारे हुए गु इमोर्टल्स के इमोर्टल एपर्चर्स को अनेक्स कर सकता था या उनके डाउ मार्क्स को अब्जॉर्ब कर सकता था। उसकी ग्रोथ एक अविश्वसनीय गति से होती, ये किसी की कल्पना से परे होती। फैंग युआन के विपरीत, जिसके पास सिर्फ 4 पाथ्स में ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल था, उसके लिए इमोर्टल एपर्चर्स को अनेक्स करना मुश्किल था। वो ज्यादातर मामलों में सिर्फ डाउ मार्क्स हाई अब्जॉर्ब कर सकता था। फैंग युआन ने झेंग तुओ की लाश अपने इमोर्टल एपर्चर में राखी। जो मिन गुस्से और नफरत से देख रही थी। फंग जुन ने कुछ नहीं कहा। उससे दुख महसूस हुआ,
लेकिन उसने राहत की सांस भी ली। लगता है ही चेंग के पास मूवमेंट मेथड्स नहीं हैं, या शायद वो आमतौर पर अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल का इस्तेमाल करता है। यह इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट अभी पूरी तरह से बड़ा नहीं हुआ है, इसके पास सिर्फ रैंक 6 बैटल स्ट्रेंथ है। उसने इससे बाहर इसलिए नहीं निकला क्योंकि उससे डर है कि फासाइट वेपन लाइट इससे मार देगा। फंग जून थोड़ा कम चिंतित हुआ, लेकिन अगले हाइपाल उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। पता चला कि फैंग युआन ने स्वॉर्ड एस्केप एक्टिवेट कर दिया था। उसका जिस्म एक तलवार की तरह आसमान में उड़ गया। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि फैंग जुन और झूमिन हैरानी से बिल्कुल सुन पद गए। ये इतना तेज कैसे हो सकता है? जो मिन ने कहा। तो ये है उसकी असली स्पीड। फंग जुन का दिल बाहर निकलने को था, उसका मूवमेंट मेथड बिल्कुल बेकार था। कुछ ही सांसों में फैंग युआन फिर से उनके करीब आ गया। उसका बर्फ जैसा मारने का इरादा लगभग फंग जुन के दिल को जमा देने वाला था। इमॉर्टल किलर मूव, लक व्हर्लविंड। संकट के पाल में उससे अपना ट्रम्प कार्ड फिर से इस्तेमाल करना पड़ा। जैसे पहले हुआ था, फैंग युआन फिर से दूर फेंक दिया गया। तीसरी बार ही फैंग युआन ने नोट किया, उससे 3 बार पीछे धकेला गया था, लेकिन उससे कोई निराशा महसूस नहीं हुई। जो मिन आखिरकार होश में आई। वो फैंग युआन की स्पीड से पूरी तरह से हैरान थी। उसके माथे पर पसीना आ गया था, उसका गुस्सा कम हो गया और डर ने उसकी जगह ले ली। जल्दी भागो, ये इंसान बहुत ताकतवर है, चलो पहले बाकी लोगों से मिलते हैं। जो मिन चिल्लाई। फंग जुन ने यह सुना और उसके मन के बदलाव से खुश हुआ। जो मिन की मदद से दोनों की स्पीड बढ़ गई, वो तेजी से अपनी जान बचाकर भागे। फैंग युआन उनका पीछा करता रहा, कभी कभी तेजी से उनकी तरफ लपकता, लेकिन हर बार फंग जुन का लक व्हर्लविंड उसकी कोशिश को बर्बाद कर देता। कुछ देर पीछा करने के बाद डुगु इमॉर्टल्स उनके सामने प्रकट हुए। वो 2 अकेले गु इमॉर्टल कल्टिवेटर्स द, वो आमतौर पर साथ रहते द, एक का नाम जियांग जी था और दूसरे का गाओ मी। रुको, हम आ रहे हैं। दोनों इमॉर्टल्स भी उड़ रहे थे। वो जल्दी से जो मिन और फैंग जुन से मिल गए। फैंग युआन ने उनके एक्सप्रेशंस को देखा, ये देखकर कि वो कोई हैरानी नहीं दिखा रहे थे। वो समझ गया कि फैंग जुन और झू मिन ने रास्ते में इन डुगु इमॉर्टल्स को इन्फॉर्म करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन पाथ मेथड इस्तेमाल किया था। ही चेंग, तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। तुमने ही फैन ग्रोटो हेवन के अंदर हमें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। आज तुम्हारा मरना तय है। फंग जुन और झू मिन ने भागना बैंड कर दिया। वो आगे बढ़कर फैंग युआन से लड़ने लगे। यंग मास्टर हे चेंग, तुमने बहन वैन यू को मारा? क्या तुमने ओल्ड एंसेस्टर को भी मार दिया? एक तीखी आवाज अचानक गूंजी। ये चेन ले थी। वार्निंग का इस्तेमाल करने के बाद चेन ले फैंग युआन को ढूंढने गई, लेकिन इस वक्त फैंग युआन पहले हाई जंग तुओ सहित 3 इमॉर्टल्स को ढूंढने निकल चुका था। चेनलर को फैंग युआन नहीं मिला। वो पूरी तरह से खो गई थी और लाचार थी। उससे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने अपना इमॉर्टल किलर मूव हटाने की हिम्मत नहीं की। वो कुछ देर पलस के अंदर छिपी रही, फिर उससे फैंग जुन का पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि फैंग युआन ने चेनले का भेस बदलकर एक इमॉर्टल किलर मूव से गु इमॉर्टल जंग तुओ को मार डाला। भले ही चेनले कितनी भी बेवकूफ थी, उससे तुरंत समझ आ गया कि सिचुएशन क्या है। वो जल्दी से चेनची के पास गई, लेकिन वो अपने यूएस बूढ़े एंसेस्टर को कहां ढूंढ पाती? भले हाई फंग जून भाग रहा था, उसने पहले ही बाकी इमॉर्टल्स से कांटेक्ट कर लिया था। चेनले ने भी उसकी पुकार का जवाब देने का फैसला किया, इसलिए वो इस वक्त बैटलफील्ड पर प्रकट हुई। ओ, तुम हो। फैंग युआन ने चेनलर को देखा, क्रूरता से मुस्कुराते हुए। आखिरकार तुम थोड़ी समझदार हो ही गई। सही कहा, चाहे वो चेनची हो, चेन वान यू हो या चेन लीजी, यहां तक कि झेंग तुओ भी मेरे हाथों ही मारा है। तुम्हारे सभी रैंक 7 गु इमॉर्टल्स अब मर चुके हैं। बाकी सबको मेरे सामने सरेंडर कर देना चाहिए। आखिरकार एक समझदार इंसान हालात के आगे झुक जाता है। चेनलर का चेहरा पीला पड़ गया, उसका जिस्म जोर से कांपने लगा। फैंग युआन ने साफ साफ कबूल कर लिया, ये उसके मानसिक स्थिति पर एक बहुत बड़ा प्रहार था। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? चेनलर ने तीखी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया था? तुम्हें इतना बुरा और क्रूर काम करने की क्या जरूरत थी? उससे प्रभावित मत हो, चेनले, चलो फॉर्मेशन में आओ। जो मिन, जो अपने होश में आ चुकी थी, जोर से चिल्लाई। फैंग युआन को केंद्र में रखते हुए एक जड़े रंग का रोशनी का गोला अचानक एक बड़े से घेरे में प्रकट हुआ। ये एक विशाल बैटल फॉर्मेशन था। फंग जून, जो मिन, चेनले और दूसरे डू इमॉर्टल्स के फॉर्मेशन कोर्स के साथ
उन्होंने एक प्राचीन बैटल फॉर्मेशन बनाया। ही चेंग, भले ही तुम एक रैंक 7 गु इमॉर्टल हो, तुम आज यही मरोगे। सही कहा, हमने पहले हाई इस बैटल फॉर्मेशन की कई बार प्रैक्टिस की है। हमने 1 दर्जन से ज्यादा डेसोलेट बीस्ट और 8 एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट को मारा है। तुम यहां से भाग नहीं सकते। मैं तुम्हारी हड्डियां और नस तोड़ दूंगा और उन्हें हमारे मासूम साथियों की आत्माओं के लिए भेंट चढ़ाऊंगा। हे फैन ग्रोटो हेवन के गु इमॉर्टल्स ने चिल्लाते हुए कहा। उनका हौसला तेजी से बढ़ गया। फैंग युआन हल्का सा मुस्कुराया, उसका शांत चेहरा बिल्कुल नहीं बदला। उसने धीरे और शांति से कहा, ओ, ग्रीन सिटी बैटल फॉर्मेशन? ही, ये तो बस पुराने बैटल फॉर्मेशन ग्रीन सिटी रैम्पेज का एक छोटा सा हिस्सा है। तुम्हें क्या लगता है मुझे इसके बारे में नहीं पता? इमॉर्टल्स के चेहरे बदल गए, उनके अंदर एक बुरा एहसास पनपने लगा। चेन ल का चेहरा और भी पीला पड़ गया। इस पल उससे बेइंतहा पछतावा और नफरत महसूस हुई। वो खुद से नजर नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि वही थी जिसने फैंग युआन को इस ग्रीन सिटी बैटल फॉर्मेशन के बारे में बताया था। हे फैन ग्रोटो हेवन के गु इमॉर्टल्स को हर पीढ़ी में एक बड़े फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। यह ग्रीन सिटी बैटल फॉर्मेशन था। इसका इस्तेमाल डेसोलेट बीस्ट और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट को मारने के लिए किया जाता था। इसमें अद्भुत शक्ति थी। मेरे पास रैंक 7 कल्टिवेशन लेवल है, जबकि तुम लोग सिर्फ रैंक 6 हो। इसलिए मुझे उम्मीद थी कि तुम इस मूव का इस्तेमाल करोगे। फॉर्मेशन में आने के बाद तुम भाग नहीं पाओगे, है ना? ही, जब ये बैटल फॉर्मेशन टूटेगा, तुम सबको बैकलैश का सामना करना पड़ेगा। भले ही तुम मारो नहीं, तुम्हें भारी चोट लगेगी। फैंग युआन ने सादे लहजे में कहा। उसका लहजा बहुत शांत था। उसने ऊंची आवाज में नहीं कहा, लेकिन इमॉर्टल्स किसी तरह उससे साफ सुन पा रहे थे। जो हौसला पहले बड़ा था, उसके शब्द सुनते ही तुरंत कई टुकड़ों में बंट गया। लड़ने से पहले ही इन गु इमॉर्टल्स का इरादा डगमगा गया था। अब मैं तुम सबको अपनी असली ताकत दिखाऊंगा, फैंग युआन ने पुकारा। उसका जिस्म हिला और एक जोर की आवाज आई। गु वॉर्म्स का ऑरा उसके अंदर से फूट पड़ा। इमॉर्टल किलर मूव, मिरियड सेल्फ। एक पाल में हजारों फैंग युआन के फैंटम्स पूरे बैटल फॉर्मेशन के स्पेस में प्रकट हो गए। वो सब स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स थे, और फैंग युआन का असली जिस्म उनके बीच छिपा हुआ था, एक फैंटम बनकर। लड़ाई इसी पाल शुरू हुई। शुरू से ही वो लड़ाई के चरम पर पहुंच गए थे। फंग जून, जोमिन और दूसरे गु इमॉर्टल्स ने अपने अपने तरीके इस्तेमाल किए। हर तरह के इमॉर्टल किलर मूव्स इस्तेमाल किए गए, जिससे मिरियड सेल्फ आर्मी को भारी नुकसान हुआ। फैंग युआन के स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स का डिफेंस ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन लड़ाई में चाहे कितने भी नाश्त हो जाएं, और स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स उनकी जगह लेने के लिए आ जाते थे। फैंग युआन ने लड़ाई से पहले पूरी तैयारी कर ली थी। भले ही वो लगातार मिरियड सेल्फ एक्टिवेट ना करे, उसने पहले से ही अपने इमॉर्टल एपर्चर के अंदर लाखों मिरियड सेल्फ फैंटम्स स्टोर कर लिए थे। उसके पास इमॉर्टल एसेंस की कोई कमी नहीं थी। फैंग युआन के पास ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस का एक विशाल भंडार था। फंग जुन और बाकी लोगों को जल्द ही एहसास हो गया कि वो एक मुश्किल स्थिति में हैं। बिना इमॉर्टल किलर मूव्स इस्तेमाल किए वो बैटल फॉर्मेशन पर हमला करने वाली मिरियड सेल्फ आर्मी से बचाव नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर वो इमॉर्टल किलर मूव्स इस्तेमाल करते, भले ही वो अनंत फैंटम्स को मार सकते थे, फैंग युआन उन्हें फिर से भर देता, उनका इमॉर्टल एसेंस बर्बाद हो जाता। इमॉर्टल एसेंस की इस घिसा-पिटी लड़ाई में फैंग युआन का पूरी तरह से पलड़ा भारी था। ये मत भूलो कि स्ट्रेंथ पथ का फायदा ये था कि यूएस में इमॉर्टल एसेंस की खपत सबसे कम होती थी। वहीं एनस्लेवमेंट पाथ का फायदा घिसा-पिटी लड़ाइयों में था। मिरियड सेल्फ किलर मूव ने दोनों पाथ्स के प्रभावों को जोड़ा था। ये एक ही बार में दोनों पाथ्स की ताकत दिखा सकता था। फैंग युआन मिरियड सेल्फ आर्मी के बीच सब्र से इंतजार कर रहा था, ध्यान से देख रहा था। हर तरह की जानकारी उसके द्वारा इकट्ठी की जा रही थी, वो उन्हें याद कर रहा था। कई घंटों तक लड़ने के बाद ही फैन ग्रोटो हेवन के गु इमॉर्टल्स बेहद थक चुके थे। न सिर्फ वो मानसिक रूप से थके थे, बल्कि इमॉर्टल एसेंस का खर्च भी उन पर बोझ बनने लगा था। जिस पाल उन्होंने कमजोरी दिखाई, फैंग युआन का असली जिस्म प्रकट हो गया। हा, चेन ले, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के बिना मेन चेन वान यू और बाकी सबको कैसे मार पाता? फैंग युआन जोर से हंसा। चेन ल को लगा जैसे यूएस पर बिजली गिर गई हो। उसके दिल का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। इस मौके का फायदा उठाते हुए फैंग युआन ने मारने वाला वार किया। फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गु। एक रोशनी की किरण ने चेन ले के डिफेंस को भेद दिया, उससे तुरंत मार डाला। हमेशा सबसे कमजोर दुश्मन को पहले चुनो। फैंग युआन ने जरूरी पाल पर हमला किया, तुरंत दूसरी तरफ के एक इमॉर्टल को मार डाला।
चेनलर वहीं मर गई। ग्रीन सिटी बैटल फॉर्मेशन तुरंत अस्थिर हो गया, वो हिलने लगा। दूसरे गू इमोर्टल्स ने जल्दी से उससे स्थिर करने की कोशिश की, कुछ मेहनत के बाद सफल रहे। अब बाकी सबके मरने का वक्त आ गया है। फैंग युआन ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा, उसने हमला नहीं किया, बल्कि वो वापस मिरियड सेल्फ आर्मी में चला गया। बचे हुए 4 गू इमोर्टल्स के चेहरे पीले पद गए थे, उनके दिलों में एक ठंडी सी लहर दौड़ रही थी। वो फैंग युआन को घेरने वाले थे, लेकिन इस पल इन 4 गू इमोर्टल्स में से किसी को भी कोई खुशी या जोश महसूस नहीं हो रहा था। उसकी जीत पक्की थी। शुरू से ही फैंग युआन ने सबसे उचित लड़ाई की नीति का इस्तेमाल किया था, अपनी मौजूदा विशाल बढ़त स्थापित की थी। वो इन गू इमोर्टल्स के तरीकों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था, लेकिन वो दूसरी तरफ उसके तरीकों के बारे में नहीं जानते थे। मूल रूप से दूसरे पक्ष के पास एक फायदा था, जैसे कि चेन लेकर छिपने का तरीका। फैंग युआन उसका कुछ नहीं कर सकता था। यह अफसोस की बात थी, क्योंकि फैंग युआन ने उनके खिलाफ साजिश रची। चेन लेने लड़ाई में शामिल होकर ग्रीन सिटी बैटल फॉर्मेशन बनाया, उसने अपना सबसे बड़ा फायदा छोड़ दिया। अंत में ये इसलिए था क्योंकि ही फैन ग्रोटो हेवन बहुत लंबे समय से शांति में था। इन गू इमोर्टल्स के पास इमोर्टल गू या रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, लेकिन लड़ाई के अनुभव के मामले में वो सच में पीछे थे। भले ही वो अपने इंटरैक्शंस के दौरान स्पारिंग करते थे, मौत के किनारे लड़ने से मिला अनुभव दोस्ती भरी लड़ाइयों से नहीं मिल सकता था। एक लंबे समय बाद फैंग युआन ने डू और गू इमोर्टल्स को मारा, फिर ग्रीन सिटी बैटल फॉर्मेशन तोड़ दिया। फंग जुन और झूमिन फिर से हार कर भागे। दोनों इमोर्टल्स ने फैंग युआन के खिलाफ अपनी हिम्मत पूरी तरह से खो दी थी, उनमें लड़ने की हिम्मत नहीं थी। वो इमोर्टल सक्सेशन माउंटेन की तरफ भागे। रास्ते में फैंग युआन ने जो मिन को मार डाला, जबकि फैंग जुन अपने भारी जख्मी जिस्म के साथ इमोर्टल सक्सेशन माउंटेन की चोटी पर जा टकराया। हेवनली स्पिरिट, मुझे बचाओ, वो जोर से चिल्लाया। यह सिचुएशन काफी व्यंग्यपूर्ण थी। पहले वो हेवनली स्पिरिट को दबाने की साजिश कर रहा था, लेकिन अब उसके पास उससे मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो तुम्हें नहीं बचाने वाली। पत्थर के पवेलियन के अंदर फैंग युआन की आकृति एक झलक में प्रकट हुई। उसने शांत लहजे में कहा, उसके जिस्म पर कोई चोट नहीं थी, वो अभी भी उतना ही आकर्षक और खूबसूरत था। ऐसा लग रहा था जैसे पहले हुई लड़ाई हुई ही ना हो। फंग जुन ने फैंग युआन को देखा और डर से कांप गया। उसने अपना ध्यान ब्रास बेल हेवनली स्पिरिट पर केंद्रित किया। ब्रास बेल हेवनली स्पिरिट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फंग जुन के चेहरे पर निराशा छा गई। क्यून, वो बड़बड़ाया। क्यून, अगले हाइपैल, वो फिर से चिल्लाया, जैसे हेवनली स्पिरिट से सवाल कर रहा हो। लेकिन ब्रास बेल हेवनली स्पिरिट हिली तक नहीं, क्योंकि तुम सब क्रिमिनल इमोर्टल्स के वंशज हो। ओल्ड एंसेस्टर हे फैन ने मरने से पहले अपनी सच्ची विरासत छोड़ते वक्त इस बात के बारे में सोचा था, इसलिए उसने ये आखिरी टेस्ट बनाया। हे फैन ग्रोटो हेवन के अंदर गू इमोर्टल्स के आधे वोट्स हासिल करके ही मैं इसे इनहेरिट कर सकता था। ही। लेकिन क्या होगा अगर तुम क्रिमिनल इमोर्टल्स के वंशज ही ट्राइब से नफरत रखते हो और हमारे मेन ट्राइब के सदस्य को सच्ची विरासत हासिल नहीं करने देते? क्या होगा अगर तुम जानबूझकर हमारे लिए समस्याएं पैदा करते हो? तो हम क्या करेंगे? फैंग युआन ने अपना हाथ बढ़ाया, इस पत्थर की टैबलेट को हल्का सा छुआ। तब सिर्फ तुम सबको मारना ही एक रास्ता बचता है। तुम सबको मारने के बाद मैं यहां अकेला इंसान बचूंगा। टैब में ही फैन की सच्ची विरासत की आखिरी शर्त भी पूरी कर लूंगा। फैंग युआन ने हल्के से कहा, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी। फंग जुन जमीन पर गिर पड़ा, उसके चेहरे पर निराशा के भाव वो कमजोर होकर फैला हुआ था। उसने अपना सर उठाया और आसमान की तरफ देखा। नीला आसमान जिससे वो इतने लंबे समय से भागना चाहता था, अपनी मौत से पहले, अब उस बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन अगले हाइपैल, उसने फैंग युआन के शब्द सुने, अब मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। जब तक तुम मेरे सामने घुटने टेक देते हो और अब से पूरे दिल से मेरी सेवा करते हो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। क्या कहा तुमने? फंग जुन का जिस्म कांपा, उसने एक अविश्वसनीय भाव दिखाया। फैंग युआन ने अपने शब्द फिर से दोहराए, फिर कहा, तुम एक समझदार इंसान हो, तुम जज्बातों से नहीं बहते, तुम जोमिन और चेनले जैसे नहीं हो। मैं तुम्हारे इस पहलू की तारीफ करता हूं। अपने इमोर्टल गू और लकपात सच्ची विरासत की डिटेल्स सौंप दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हें जीने का एक मौका दूंगा। फंग जुन ने अपनी पलकें झपकाईं, वो प्रभावित हो गया था। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? उसने अपना सर उठाया और फैंग युआन को देखा, उसकी नजरों में गहरी उम्मीद छिपी थी। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? तुम्हें मारना मेरे लिए सांस लेने जितना आसान है।
लेकिन अब मुझसे सौदा करने की सोचना भी मत। फैंग युआन का चेहरा बदल गया। तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 3 सांस का समय है। क्या तुम मरोगे या सब कुछ सरेंडर करके घुटने टेक दोगे और फिर एक अलायंस एग्रीमेंट करोगे? मैं सरेंडर करता हूं। पहली सांस के समय में ही फंग जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। ये मेरे सारे गू वॉर्म्स हैं। दूसरी सांस के समय में फंग जुन ने सब कुछ सौंप दिया। फैंग युआन ने सर हिलाया, अपना हाथ बढ़ाया और उन्हें रख लिया। फंग जुन के सहयोग से उसने उन सबको दबा दिया। प्लीज अलायंस एग्रीमेंट बनाइए। फंग जुन ने गहरी सांस ली। वो पहले से हाई एक बेहद कठोर अलायंस एग्रीमेंट के लिए मानसिक रूप से तैयार था। स्वूश! उसके माथे में एक खूनी छेद हो गया। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव वो फैंग युआन को घूरता रहा जब वो धीरे धीरे जमीन पर गिर रहा था। तीसरी सांस का समय अभी अभी बीता था। चैप्टर 1128 हे फैंस 4 ट्रेजर्स 1/2। फैंग युआन ने फंग जुन की लाश इकट्ठी की। उसने पहले जो गू इमॉर्टल लाशें इकट्ठी की थी उनके साथ मिलाकर फैंग युआन के पास कुल 9 लाशें थी और उसके पास 9 गू इमॉर्टल आत्माएं भी थी। ऐसी जीत सच में बहुत रेयर है। बहरी दुनिया के गू इमॉर्टल्स, भले ही वो मर जाएं, वो सेल्फ डेटोनेट कर सकते हैं। हे फैन ग्रोटो हेवन के गू इमॉर्टल्स में से सिर्फ फैंग जुन के पास थोड़ा दिमाग था। ये इंसान जरूरत पड़ने पर झुक सकता था। दुर्भाग्य से जब मैंने बढ़त हासिल कर ली तो सिचुएशन पूरी तरह मेरे कंट्रोल में थी। वो कुछ नहीं कर सकता था। उसका आखिरी सरेंडर निराशा के कारण था। उसके लिए बुरा हुआ, उसका दुश्मन था। फैंग युआन ने आहें भरते हुए इन ख्यालों को एक तरफ रखा। वो जीत चुका था। ए फ्लैट इनाम का वक्त था। वो पलता पत्थर के पवेलियन में दाखिल हुआ। उसने अपना सर उठाया और पिलर पर लगे ब्रास बेल हेवनली स्पिरिट को देखा। उसने कहा, अभी मैं ही फैन ग्रोटो हेवन के अंदर अकेला गू इमॉर्टल हूं। मैं खुद को ही फैन की सच्ची विरासत इनहेरिट करने के लिए वोट करता हूं। ब्रास बेल हेवनली स्पिरिट एक पैल के लिए शांत रहा, फिर हिला, एक जोर की घंटी की आवाज निकलते हुए। इसके बाद पवेलियन के पत्थर के पिलर से शुद्ध सफेद रोशनी निकलने लगी। सफेद रोशनी यूं को चुभने वाली नहीं थी, ये बहुत हल्की थी। जैसे ही रोशनी चमकी, पत्थर की टैबलेट और भी पारदर्शी हो गई। ये रोशनी की एक दीवार में बदल गई। रोशनी की दीवार के अंदर कई धुंधली आकृतियां थीं और दीवार की सतह पर कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी। फैंग युआन ने देखा, शब्द दी, पत्थर की टैबलेट में धुंधली आकृतियां सच्ची विरासत की सामग्री हैं। इनहेरिटर को बस अपने हाथ अंदर डालकर उन्हें निकलना है। आखिरी पंक्ति ही फैन द्वारा एक निर्देश था। हे ट्राइब के वंशज, विरासत के उत्तराधिकारी, तुम जीवन में महान काम करो। हे ट्राइब की इज्जत को मिट्टी में मत मिलाना। फैंग युआन ने यूज देखा और आहें भरी। ओल्ड एंसेस्टर हे फैन ने इस सच्ची विरासत को स्थापित करने में बहुत मेहनत की थी। उसने हर पहलू के बारे में सोचा था। लेकिन एक मारा हुआ इंसान एक बुझी हुई मोमबत्ती की तरह होता है। उसके जैसा एक लेजेंड इंसान भी भविष्य की हर बात का अनुमान नहीं लगा सकता था। बेहद मजबूत ही ट्राइब का नाश हो गया था और ही फैन की सच्ची विरासत फैंग युआन जैसे एक बहरी इंसान ने ले ली थी। दुनिया बदल चुकी थी, समय अलग था। नई शक्तियां उभरती हैं जबकि पुरानी शक्तियां गायब हो जाती हैं। ये युगों का परिवर्तन था। फैंग युआन ने अपना मन शांत किया। उसने दीवार पर लिखे विवरण के अनुसार काम करना शुरू किया। उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया रोशनी की दीवार में प्रवेश करने के लिए। सफेद रोशनी और भी तेज हो गई। जैसे ही वो उसके बाएं हाथ पर पड़ी, फैंग युआन का बायां हाथ भी पारदर्शी हो गया। फैंग युआन अपनी त्वचा, हड्डियां, मांस और यहां तक कि अपनी नसों में बहते खून को भी देख सकता था। आगे एक छोटा सा अवरोध महसूस हुआ। फैंग युआन का बायां हाथ रोशनी की दीवार से टकराया। ऐसा लगा जैसे वो एक बर्फीली दीवार को छू रहा हो। साथ ही उसने ध्यान दिया, सफेद रोशनी उसके खून पर पड़ी और एक प्रतिक्रिया हुई। उसका खून तेजी से बहने लगा। रंग भी चमकीले लाल से गहरे लाल में बदल गया, फिर वापस आम हो गया। इसके बाद उसके बाएं हाथ के सामने की दीवार पानी की तरह नरम हो गई। फैंग युआन का बायां हाथ आसानी से पत्थर की टैबलेट के पार चला गया, जैसे वो पानी में जा रहा हो। हालांकि फैंग युआन के दिल में ठंडक सी दौड़ गई। उसने सोचा, बाल बाल बचा। ये रोशनी की दीवार मेरे खून का टेस्ट ले रही थी। शुक्र है, मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। मैंने ब्लड एसिड इमॉर्टल गू को फैमिलियर फेस में इंटीग्रेट कर लिया था और किलर मूव को अपने खून को भी छिपाने के लिए मॉडिफाई कर लिया था। वरना मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाती। इस हे फैन से निपटना बहुत मुश्किल है। फैंग युआन ने अपना कूल वापस पाया। उसने इस रोशनी की दीवार का आकलन करना शुरू किया। बाहर से वो देख सकता था कि दीवार में 4 परछाइयां थीं। उनकी जगह अजीब थी। सबसे बड़ी परछाई एक गेंद की तरह थी।
ये एक बेसिन के आकार की थी और दीवार के सबसे केंद्रीय हिस्से में थी। ऊपर दाएं कोने में एक नुकीली परछाई थी, ये एक चट्टान जैसी दिख रही थी। बाएं तरफ एक परछाई भी थी, ये उलझे हुए धागों जैसी दिख रही थी। नीचे भी एक जगह थी, ये परछाई सबसे छोटी थी, एक उंगली की तरह। फैंग युआन ने मशहूर ही फैन की सच्ची विरासत हासिल करने के लिए इतनी मेहनत की थी, लेकिन कंटेंट काफी कम लग रहा था। जहां वो खड़ा था, उसकी वजह से फैंग युआन का बायां हाथ रोशनी की दीवार के बाएं तरफ गया। उसने अपने सबसे करीब की परछाई को पकड़ा। उसने इस धागे जैसी परछाई को पकड़ लिया। परछाई में एक खुरदुरा एहसास था। फैंग युआन को लगा जैसे वो एक पुराने पेट की डाली को छू रहा हो। इसके बाद फैंग युआन ने अपना हाथ बढ़ाया और यूएस रहस्यमयी परछाई को बाहर निकाल लिया। दीवार से बाहर आते ही ऑरा एक्सपोज हो गया। जाहिर है ये गू वॉर्म्स थे। यह गू वॉर्म्स एक साथ लिपटे हुए उनका रूप एक जैसा था, वो जिनसेंग की जड़ों या पेट की जड़ों जैसे थे। वो इमॉर्टल गू नहीं थे, वो सिर्फ मॉर्टल गू थे। लेकिन फिर भी फैंग युआन की ईंट चमक उठी, उसकी सांसें फौरन तेज हो गईं। मोर्टल और इमॉर्टल गू में बहुत अंतर था। इमॉर्टल गू अनोखे थे। मॉर्टल गू इमॉर्टल गू का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन इस नियम का एक बहुत बड़ा अपवाद था। वो था लाइफ स्पैन गू। सही कहा, फैंग युआन ने लाइफ स्पैन गू का एक बैच बाहर निकला। ये अपेक्षित था, फिर भी अनापेक्षित। पहले जब ओल्ड इमॉर्टल चेन ची ने फैंग युआन से फायदे मांगे उसने लाइफ स्पैन गू का जिक्र किया था। इसलिए फैंग युआन इसके लिए मानसिक रूप से तैयार था। लेकिन यह सोचना कि इतने सारे होंगे, ये सच में बहुत सारे लाइफ स्पैन गू हैं। फैंग युआन ने लाइफ स्पैन गू को रिफाइन करना शुरू किया। मॉर्टल गू को प्राइमेवल एसेंस का इस्तेमाल करके रिफाइन किया जा सकता था। भले हाई लाइफ स्पैन गू उसका नहीं था, फैंग युआन टेस्ट पास कर चुका था, वो मान्यता प्राप्त उत्तराधिकारी था। जैसे ही सफेद रोशनी चमकी, फैंग युआन ने जल्दी से इन लाइफ स्पैन गू को सफलतापूर्वक रिफाइन कर लिया। उसने पाया यह लाइफ स्पैन गू कुल 720 साल की आयु प्रदान करते हैं। भारी फायदा। ओल्ड इमॉर्टल चेन ची ने सोचा था कि कम से कम 300 साल के लाइफ स्पैन गू होंगे, लेकिन फैंग युआन अब बता सकता था कि उसने इसे कम आंका था। हे फैन ग्रोटो हेवन के पास उससे दोगुने से भी ज्यादा सालों के लाइफ स्पैन गू थे। इन लाइफ स्पैन गू की कीमत बहुत ज्यादा है। मैं इन्हें खुद के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। इस दुनिया में कौन लंबी उम्र होने की शिकायत करेगा? लेकिन मेरे पास अभी भी लगभग 80 साल जीने के लिए हैं, मेरी उम्र काफी है। भले हाई मैं इन लाइफ स्पैन गू का इस्तेमाल ना करूं, मैं इन्हें ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। गू इमॉर्टल्स के बीच ट्रांजैक्शंस में इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स सिर्फ बेसिक करेंसी थे। लाइफ स्पैन गू की कीमत इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स से कहीं ज्यादा थी। कोई भी गू इमॉर्टल लाइफ स्पैन गू नहीं चाहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कई हाई एंड ट्रांजैक्शंस में इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स बेकार गू इमॉर्टल सिर्फ लाइफ स्पैन गू चाहते थे। लाइफ स्पैन गू बाहर एक एब्सोल्यूट हार्ड करेंसी थी। लंबी सोच विचार के बाद लाइफ स्पैन गू सभी रिफाइन हो गए, फैंग युआन की संपत्ति बन गए। फैंग युआन ने मुट्ठी भर लाइफ स्पैन गू अपने सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में रखे, उन्हें सुरक्षित रखते हुए। वो अभी इन लाइफ स्पैन गू का इस्तेमाल करने का प्लान नहीं कर रहा था। दरअसल ही फैन ग्रोटो हेवन को बने बहुत समय हो गया था। इतने सारे लाइफ स्पैन गू का इकट्ठा होना अजीब नहीं है। मेरा सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर कब लाइफ स्पैन गू पैदा कर पाएगा? फैंग युआन इस संभावना से काफी आकर्षित था, लेकिन वो जानता था कि वो इस लक्ष्य से अभी बहुत दूर है। भले ही वो हर महीने बहुत सारा मुनाफा कमा रहा था, वो एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी के रूप में उसकी पुरानी संचित पूंजी थी। उसके इमॉर्टल एपर्चर का विकास अभी भी बुनियादी चरण में था। जब वो अपने सभी इमॉर्टल गू को खिलाने के लिए रिसोर्सेस में पर्याप्त उत्पादन इकट्ठा कर लेगा, तभी इन शुरुआती विकास को पूरा माना जा सकता है। फैंग युआन ने अचानक लंग या ब्लेस्ड लैंड के बारे में सोचा। लंग या ब्लेस्ड लैंड के मुकाबले ही फैन ग्रोटो हेवन का अस्तित्व बहुत छोटा है। लॉन्ग हेयर एंसेस्टर 3 लाख साल पहले का एक इंसान था, मेडिवल एंटिक्विटी ईरा का एक लेजेंड इंसान। ही फैन ग्रोटो हेवन के पास लगभग 700 साल के लाइफ स्पैन गू हैं। तो लैंग या ब्लेस्ड लैंड के पास कितने साल के होंगे? ये सोचते ही फैंग युआन की एक ही चमक उठी। लंग या ब्लेस्ड लैंड के पास निश्चित रूप से बहुत ज्यादा लाइफ स्पैन गू हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि लंग या लैंड स्पिरिट कुछ हिस्सा विजडम गू को खिलाने में इस्तेमाल कर सकता है। फैंग युआन हेवनली कोर्ट की हरकतों को फौरन समझ गया। अपनी पिछली जिंदगी के 500 सालों में हेवनली कोर्ट ने लंग या ब्लेस्ड लैंड पर हमला किया। भले हाई उन्होंने फंग ज्यूगे को कुर्बान कर दिया, वो बिना हिचकिचाए आगे बढ़े। लाइफ स्पैन गू शायद मुख्य कारणों में से एक था। सोचा जाए तो
हेवनली कोर्ट के बुद्धों के पास लाइफ स्पैन की कमी थी, वो अपनी जिंदगी सिर्फ सोकर ही चला सकते थे। ये देखना आसान था कि लाइफ स्पैन गु उनके लिए कितना आकर्षक था। फैंग युआन की नज़र दीवार के केंद्र पर वापस आई। ये परछाई सबसे बड़ी थी। ये केंद्र में है। क्या ये इस बात का संकेत है कि यही फैन की सच्ची विरासत के अंदर सबसे कीमती खजाना है? फैंग युआन का दिल उछाल पड़ा। उसने अपना बायां हाथ रोशनी की दीवार की तरफ बढ़ाया। जल्द ही उसने यूएस परछाई को छुआ। इसमें एक बर्फीला एहसास था, लेकिन परछाई की सतह चिकनी नहीं थी। इसमें कई उभार और छेड़ दी। ये मुट्ठी भर तिल जैसा था। फैंग युआन ने इसे हिलाने की कोशिश की। बहुत भारी, आम इंसानी ताकत इसे नहीं उठा सकती थी। फैंग युआन ने अपने स्ट्रेंथ पाथ मॉर्टल गु को एक्टिवेट किया। ताकत हासिल करने के बाद उसने इसे एक हाथ से बाहर निकाल लिया। इस परछाई के गुच्छे को देखने के बाद फैंग युआन के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। ये एक चीज नहीं थी, ये अनंत शरीरों का सम्मिलन था। ये चींटियों का एक गोला था। काली चिंटियां, सभी एक बेसिन के आकार को भरने के लिए इकट्ठी हुई, जो बेहद भारी थी। अनंत काली चिंटियां एक गोले के आकार में इकट्ठी की गई थी। वो बेहद सघन और कसकर बांधी हुई थी। ये चिंटियां आम चिंटियां नहीं थी, वो मॉर्टल गु थी। पिछली चीज का मॉर्टल गु होना ठीक था, क्योंकि वो लाइफ स्पैन गु था। इसकी कीमत कई गु इमॉर्टल्स के नजरिए से इमॉर्टल गु से भी ज्यादा थी। लेकिन यह भी मॉर्टल गु था। फैंग युआन उलझन में पड़ गया और थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अपने ज्ञान के आधार पर वो पहचान नहीं पा रहा था कि ये कौन सा गु वर्म है। लेकिन उस छोड़कर फैंग युआन को लगा कि जब यही फैन की सच्ची विरासत का हिस्सा है, तो भले ही ये एक मॉर्टल गु हो, ये बुरा नहीं हो सकता। इसलिए उसने इसे रिफाइन करना शुरू किया। मॉर्टल गु को प्राइमेवल एसेंस का इस्तेमाल करके रिफाइन किया जा सकता था। फैंग युआन एक गु इमॉर्टल था, उसके पास असीमित प्राइमेवल एसेंस था। काली चींटियों की परतें उसके द्वारा रिफाइन की गईं, उसकी संपत्ति बन गईं। फैंग युआन के हेरा फेरी के तहत चिंटियां अलग हो गईं, गोले के केंद्र को प्रकट करते हुए। ओ! फैंग युआन का चेहरा बदला, उसकी नजर तेज हो गई, क्योंकि उसने इमॉर्टल गु का ऑरा महसूस किया। दरअसल इस चींटियों के गोले के केंद्र में कुछ अच्छा था। एक इमॉर्टल गु। आम चींटी मॉर्टल गु आखिरकार पूरी तरह से रिफाइन हो गए। वो जमीन पर गिर गए। फैंग युआन के हाथों में सिर्फ एक गु बचा था। इमॉर्टल गु। दूसरे काले चींटी मॉर्टल गु के मुकाबले ये कई गुना बड़ा था। इसका रूप एक चींटी का था। इसके फीलर्स दी, छोटे पैर, एक बड़ा पेट था। ये बहुत मोटा लग रहा था। क्या ये चींटी समूह की रानी है? फैंग युआन ने अचानक अंदाजा लगाया। इस इमॉर्टल गु में एक मजबूत ऑरा था। ये एक उच्च स्टार पर था। ये एक रैंक 7 इमॉर्टल गु था। ये क्या था? फैंग युआन को नहीं पता था। वो इसे पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन जो भी हो, वो पहले इससे रिफाइन करने वाला था। चैप्टर एंड।